आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टॉप साइट्स और लैंडमार्क्स इन फातिर रीजन ऑफ इस्तांबुल। शॉर्ट टूरिस्टिक प्लेसेस में दिखाता जाऊंगा। बड़ा यूरोपियन फील दे रहा है। आप समझे कि आप घूम रहे हैं और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने फिर कहा कि मैं नहीं देखता भाई को ऑथेंटिक टर्किश यहाँ पे खाने मिल रहे हैं। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो दैट्स व्हाट यू शुड डू एज वेल। माउंटेन है ये अराउंड 1728 में कहीं पे बना था, 1728 1729, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ा अच्छा लैंडमार्क है, काफ़ी बड़ी लाइन है। अब हम अगले लैंडमार्क की तरफ जा रहे हैं। कमाल हिस्ट्री, ये टॉपकापी पैलेस की लाइन है यहाँ पे, लेकिन ये मैंने देखा हुआ है तो बस पिक्चर खींच के आपको थोड़ा सा बाहर से इसका जलवा करा के आगे निकलेंगे। काफ़ी टूरिस्ट हैं माशाल्लाह, और ये जो टॉपकापी पैलेस है इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड अ मस्ट डू। आगे मैं पैलेस की स्टार्ट तक तो अभी जाऊंगा, लेकिन ये बिल्डिंग है हाया आयरीन। ये आई थिंक इस्तांबुल में सबसे पुरानी चर्च है। अभी आई थिंक म्यूज़ियम का पार्ट है, मे बी क्रिश्चियंस आते हैं, वो चाहते हैं इसको यहाँ पे इबादत वगैरह करनी है, इसको देखने के लिए, तो इन्होंने टिकट्स वगैरह का सिस्टम किया हुआ है। तो ये चर्च आई थिंक बनी थी 4th सेंचुरी में, एंड दैट्स लाइक मेरे तो हिसाब ही भूल गया मुझे कि कब बनी होगी, मेरा तो हिसाब किताब उल्टा सीधा हो गया। पर ये कॉन्स्टेंटीन I ने बनाई थी, जिसके नाम पे इस्तांबुल का पुराना नाम होता था। तो इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता फ़िलहाल, तो वो हम जान लेंगे। अगर मैंने अंदर जाना होता तो डेफिनेटली मैं इसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लेता, लेकिन अभी मेरा टारगेट वो नहीं है, तो इसलिए मैं उसको करूँगा स्किप। इस्तांबुल की हिस्ट्री इन्होंने कैसे इंटैक्ट की हुई है, बहुत खूबसूरत। आई नो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ब्रीफ हिस्ट्री वाली मेरे साथ ही देख सकते हैं। शॉर्ट टूरिस्टिक प्लेसेस में दिखाता जाऊँगा। इट्स लाइक यू आर डूइंग टॉप 10 प्लेसेस ऑफ इस्तांबुल इन 30 मिनट्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, सो दिस इज़ अबाउट टाइम यू डू इट एंड सपोर्ट मी। लेट्स ट्रैवल टुगेदर, एक्सप्लोर टुगेदर। बारिश ख़त्म होने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि देखें दुनिया ही चेंज हो जाती है। बारिश में सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा था मेरा, तो मैं शाम के वक्त ही निकल सकता था जब बारिश रुक जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो गई हैं, धूप निकलती है, ज़िंदगी के ना सारे मामलात बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं टॉपकापी पैलेस पे। ये आ गया आपका पैलेस का दरवाज़ा। टिकट्स की क्यू उधर है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। टॉपकापी पैलेस एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, क्योंकि यहाँ पे 400 साल तक जो रॉयल फैमिलीज़ थे या सुल्तान थे वो यहाँ पे रहा करते थे, और उनकी फिर इसी तरह उनके गार्ड्स, उनके किचन वगैरह यहाँ पे चलते थे। और इधर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स, ख़ासतौर पे जो इस्लामी आर्टिफैक्ट्स हैं वो हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें, हज़रत फ़ातिमा का कुर्ता और बेशुमार सहाबा के यहाँ पे चीज़ें स्टोर की गई हैं, जो कि विज़िटर्स को दिखाई जाती हैं। यहाँ पे इनके किचन का सीन बहुत हैवी है, तो इसको 4 उन्होंने कोर्टयार्ड्स में डिवाइड किया हुआ है। आएँ तो इट्स अ मस्ट, यू हैव टू स्पेयर एटलीस्ट 3 to 4 hours टू विजिट दिस। कोशिश मैंने बहुत की कि मैं हाया आयरीन के टिकट्स ले लूँ, बट वो भाईजान पूरा एक दिन लगा रहे थे। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने फिर कहा कि मैं नहीं देखता भाई, मैं जा रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है तो वाई शुड बी वेस्ट आवर टाइम देयर। तो टूरिज़म करना है तो आपको कम से कम थोड़ी सर्विस बेहतर रखनी चाहिए। वो मोस्ट प्रॉब्ली टिकट बेचने वाला जो था ना, तो बस उसकी नौकरी लगी हुई, एक्सक्यूज़ मी, उसकी नौकरी लगी हुई है, वो मज़े से बैठ के बस अपना टाइम गुजार रहा था। तो बस फिर एंज ही सही, हमने भी कहा फिर तुसी रखो है, लेकिन
जुम्मा पढ़ने का हाया सोफिया में बहुत मज़ा आता है। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी फील करनी है तो आपको ब्लू मॉस्क मिलेगी। मैंने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि मैं जाऊँ हज़रत अयूब अबू अंसारी की जो यहाँ पे टूम बना हुआ है उस पर भी मैंने जाना है। हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क के बीच में जो ये फाउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, रात के वक्त ये अपने कलर्स भी चेंज करता है, कभी कभार दिन में भी ये लोग करते हैं। काफ़ी सारी इधर बैठने की जगह है। तो कमिंग बैक टू दिस फाउंटेन, दिस इज़ एक्चुअली हुर्रम सुल्तान फाउंटेन। वो हमारे पास ड्रामा भी आता था ना पाकिस्तान में, हुर्रम सुल्तान का, तो ये उसके नाम पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको क्या आगे वो भी मिलेगा, स्पा या क्या हमाम होता है, वो भी इसी नाम पे मिलता है। काफ़ी दुनिया तस्वीरें खींचते हुए खिंचाते हुए इधर आपको मिलेगी। हाँ, इस जगह से अच्छा नज़र आ रहा है। जब काफ़ी साल हो गए हैं ब्लू मॉस्क पे ना, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही काम स्पिरिचुअल आपको फीलिंग देती है, एटलीस्ट मुझे तो आती है। बट ये देखें, काम इधर अभी भी लगा हुआ है। टूरिस्ट उसी तरह आते हैं, बहुत सारे नमाजी आते हैं। तो ब्लू मॉस्क जो है 1609 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। 1616 में 7 साल में ये पूरी हो गई थी। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अभी दोबारा से इस पर रेनोवेशन वर्क चल रहा है 4-5 साल से, या उससे भी पहले से, क्योंकि मैं कोविड टाइम से पहले आया था तब भी काम हो रहा था, कोविड टाइम के बाद आया हूँ तब भी काम हो रहा है। और अल्लाह की कुदरत देखें, क्या मुसलमान क्या नॉन मुस्लिम, आपको सब लोग यहाँ नजर आएंगे। क्या आम लोग, क्या इन्फ्लुएंसर्स, क्या ट्रेंड फॉलोअर्स, आपको हर तरह के लोग इधर दिखेंगे। थोड़ा आगे जाते हैं ताकि ये तस्वीरें खींचने वालों का रश थोड़ा सा कम हो जाए और हम अपनी नमाज़ पढ़ें यहाँ पे। अल्लाह अकबर। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना इन्होंने डिवाइडर रखा हुआ है ताकि टूरिस्ट एक सर्टेन पॉइंट से आगे नहीं आ सकते। टूरिस्ट एक अलग कॉर्नर में रहते हैं और जो मुसलमान हैं, नमाज या जिन्होंने पढ़नी है, वो लोग आ जाए यहाँ पे। ये भी यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल कॉलम है। इस कॉलम में काफ़ी कुछ बना हुआ है। सही आपको ग्रीक मेथोडोलॉजी भी नज़र आती है और क्रिश्चियनिटी भी मिलती है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सर्पेंट कॉलम इसलिए एक आइकॉनिक लैंडमार्क और यहाँ पे प्लेस्ड है क्योंकि ये एक्चुअली हाईलाइट करता है ग्रीक्स की विक्ट्री ओवर पर्शियन एम्पायर। और इसको मूव किया गया था, एक एरिया है ग्रीस में डेल्फी के नाम से, एक आइलैंड है जिस पे काफ़ी सारे उनके पड़े हुए हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ग्रीक मिथोलॉजी में। तो उसने अब इस सिटी की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इसको मूव किया था डेल्फी से इस्तांबुल में। अच्छा, इस तरह के वॉकिंग सिटीज़ जो है ना, यूरोप के बहुत सारे सिटीज़ हो गए, इस्तांबुल हो गया, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि वॉकिंग टूर्स ले लूँ। इस दफ़ा मेरी थोड़ी सी लक रही कि मुझे एक वो एक्टिविटी मिल गई गेम की तरह की, जिसमें आप
एक्टिविटीज़ करते करते सिटी के बारे में जान लेते हो। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, सो दैट्स व्हाट यू शुड डू एज वेल, अनलेस कि आपकी अपनी रिसर्च गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज आप इस तरह की एक्टिविटी पकड़ लो एंड देन चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैं बस रोड क्रॉस कर रहा हूँ भागते भागते, और उन्होंने टाइम लिमिट भी रखी होती है, आपके पास 2 से 3 घंटे का टाइम होता है जिसके अंदर ये एक्टिविटी आपको ख़त्म करनी होती है। सो इसलिए अगर आप मुझे देख रहे हैं भाग दौड़ करते हुए और सांस चढ़ा हुआ है, सो उसका मेन रीज़न ये है कि मैं साथ ये देखिए ढूंढ रहा हूँ। तो अब मेरी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जिसको मैं मोस्ट प्रॉब्ली हाथ लगाऊंगा वो है पैलेस ऑफ मोज़ाइक म्यूज़ियम, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली इनके आर्ट के पीसेस और पुराने पेंटिंग और कलाकारी जितनी होती थी ना वो है। मगर अभी ये देखें, जा ही रहा हूँ तो मुझे इतने खूबसूरत टर्किश कारपेट्स नज़र आ रहे हैं। पहले ये मशहूर थे इन्हीं कामों के लिए। आपने अगर अर्तुगरुल देखा है या उस्मान देखा है तो उसमें भी इनके इसी तरह के काम थे। ये स्ट्रीट बहुत प्यारी है और ये तो मुझे बल्कि बड़ा यूरोपियन फील दे रहा है। स्विस, फ्रेंच मिक्स आ रही है इधर से फील इस बिल्डिंग से। लेकिन जो पेबल स्टोन्स हैं खूबसूरत। अब बस इस्तांबुल में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई इधर रोड क्रॉस करते हुए आपको कोई गाड़ी ब्रेक नहीं मारेगी, तो आपने अपने आप को खुद बचाना है। वैसे तो पाकिस्तान में भी कोई ब्रेक नहीं मारता, लेकिन अगर आप यूरोप, यूके, अमेरिका से आ रहे हैं तो आई एम श्योर आप लोग थोड़े से आदी हैं अपने राइट्स के। एज अ पर्सन हु कैन वॉक देयर यू गेट लॉट्स ऑफ राइट्स, बट यहाँ पे आपको गाड़ी को वे देना पड़ता है और अपने आप को खुद बचाना पड़ता है। सो वेरी सिंपल फार्मूला। अभी मैं आपको चीज़ें इसलिए उस तरह से नहीं दिखा सकता क्योंकि सूरज बिल्कुल ऑपोजिट है और मेरी शक्ल पे गुजारा करें। फ़िलहाल शेड में आऊँगा तो ही आपको दिखा सकता हूँ यहाँ खूबसूरत। आई डोंट नो इसमें से कितना नज़र आएगा, बट हाय अस्सलाम वालेकुम। तो ये बस अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मुझे टर्किश लोग बहुत पसंद हैं। अब टर्किश एयरपोर्ट से निकला देन आपका इधर का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल हो जाता है। सो देखिए हिस्ट्री कैसे इन्होंने इंटैक्ट रखी हुई। शुक्र है हमारे पास मुसलमान मुल्क भी हैं जहाँ पे हिस्ट्री इंटैक्ट है। Like most of the things we have in our country, but only some jewelry. Oh, I'm Pakistani. Pakistan, Jiva Pakistan. Oh, Jiva Turkey as well. Thank you very Turkey. much. Thank you. This is so beautiful. Thank you very much. Jazakallah. Jazakallah. And your name? My name is Ismail. Ismail Bey. Thank you, Ibrahim Bey. Thank you, Ibrahim Bey. Thank you. Thank you. देखा कितने फ्रेंडली लोग हैं, बैठे बैठे इस्लाम दुआ करते हैं। ऑफ कोर्स उनका बिजनेस भी है, बट लाइक इस्लाम दुआ करते हैं, आपको चाय शाय भी ऑफर करते हैं। इवन तो ये बाज़ार महंगा पड़ता है लेकिन बहुत खूबसूरत है यार, इधर आके मज़ा आ जाता है। मैं हर बार यहाँ पे आता हूँ और कोई ना कोई शॉपिंग ज़रूर यहाँ से करता हूँ, बेशक मुझे पता है कि महंगा है। ये देखें ये बहुत ही शाहाना किस्म का स्टोर है। Really beautiful. Good morning. Sorry, these sets they made me like so tempted to come inside and do it, and I didn't ask you. I'm sorry for this. Oh, खूबसूरत।
एंड ये आपके भाई की ना पसंदीदा कॉफ़ी है। ये दिन के मेरे 2 कप इसके चलते हैं। इधर से डेकोरेशन पीसेस एंड इनके जो कप्स और जो डिनर सेट्स हैं ना, बहुत कमाल है। मोज़ेक म्यूज़ियम, रास्ता बाज़ार एक ही चीज़ है, म्यूज़ियम उसके साथ है, उसमें मैं गया नहीं। तो ये है हाया सोफिया। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, नमाज भी पढ़ लेंगे और थोड़ा सा अंदर से मस्जिद को भी कवर कर लेंगे। मुसलमान होने के फ़ायदे, सारा जो टूरिस्ट है ना, नमाज के टाइम पे उसकी छुट्टी हो जाती है। ये उन्होंने पुराने पिलर्स भी रखे हुए हैं जो क्रिश्चियनिटी के टाइम के हैं और उससे पहले के बेजेंटीन टाइम के। बस अब मैं वज़ू वगैरह करूँगा, उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगा, दैन आपको फिर थोड़ा सा मस्जिद का भी व्यू कराएंगे और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें वज़ू की जगह कितनी प्यारी बनी हुई है। उन्होंने हिस्ट्री को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है। जो कि लैंडमार्क्स हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छे से यूज़ करने का चांस दिया और इन्होंने किया भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं मुग़ल्स की हैं और जो इवन हिंदुओं की भी थी, उसको उस तरह से इंटैक्ट नहीं रखा गया। मुझे नहीं पता कितना दिख रहा हूँगा मैं, बट मुझे ये पता है कि जो चीज़ें मंदिर वगैरह और पुरानी चीज़ें जगह वगैरह मैं पाकिस्तान में देखता हूँ वो वैसी नहीं रहती, क्योंकि हम शहज़ादे हैं, हम नई को भी वैसे बना देते हैं, हम खंडर वैसे ही तैयार कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपनी चीज़ें संभालने का शौक़ ही नहीं है। हम ख्याल ही नहीं रखते अपने इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स का, अपने लोगों का। लेकिन इस्तांबुल में आपको सारी ये जगह अच्छे से इंटैक्ट मिलेंगी। And the number of tourism or number of tourists you see here is माशाल्लाह से कमाल। इधर से इवन ब्लू मॉस्क भी बेहतर नज़र आएगी। हम हुआ है वहाँ से, लेकिन टूरिज़म इस वक्त सही पीक पे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी बड़ा कमाल है। मज़ा आ गया भाई। बहुत छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़े तो आपको नज़र आते हैं, और ये जो छोटे छोटे हैं ये इनकी क्या ही बात है। बहुत खूबसूरत। और इसकी ऑनर ये बैठी हुई है, ये जर्मन एम्परर ने दिया था यहाँ के सुल्तान को। अगर आप ज़्यादा चल नहीं सकते तो ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस आपके लिए बनी है। टेक दिस एंड सी द ओल्ड टाउन। अच्छा जी, ये काम भी हो गया। अब हम जाने लगे हम थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग के चक्कर में। मैंने मैप लगा लिया है, अब वो मुझे इधर के लोकल बाज़ार में लेके चलेगा। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स अवे। इधर रेस्टोरेंट्स बहुत मज़े के हैं। ये आपको ऑथेंटिक टर्किश यहाँ पे खाने मिल रहे हैं एंड नाइस। इधर आके खाना बनता है। खूबसूरत भाई, कमाल है। Support me.
Let's travel together, explore together.